10,123 के इजाफे के बाद आज के सेशन में क्या हुआ इस पर बात करेंगे। और आज का सेशन किस बात पर पॉइंट कर रहा है, कल क्या होने जा रहा है, मार्केट को क्या थ्रेट्स हैं, मार्केट के कौन से लेवल अहम है, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे आपके साथ। मैं हूं खालिद सैफुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम। 14 मई 2025 की कॉल लेकर आपके साथ। जनाब, समय पहले जो आपके सामने स्लाइड है इसमें मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कल की कॉल में मैंने कहा था कि ओवर एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस होने की ज़रूरत नहीं है डायरेक्शन को लेके कि बस 10,123 बन गए तो सब कुछ अच्छा है। आपने देखा होगा कल मैंने काफ़ी तकरीर की थी कि माल को बेचना चाहिए, प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, और जिनको स्क्रिप्ट कॉल मिलती है आप देख सकते हैं कुछ सेक्टर पे तो ख़ास तौर पे पॉइंट किया था मैंने कि किस में माल बेचना चाहिए। मेरी हमेशा कोशिश रही है, मैं एक्साइटेड नहीं होता इस तरह, मैं रियलिटीज़ को सामने रखने की पूरी कोशिश करता हूँ। और मार्केट से निकले बगैर हम प्रॉफिट कहाँ से बुक कर सकते हैं? अगर मार्केट 10,000 पॉइंट ऊपर जाए, 10,000 पॉइंट नीचे आए, अक्सर लोग, मैंने पोल भी किया कि भाई मार्केट ने 10,000 गेन किया तो आपके पोर्टफोलियो में कितना इजाफा हुआ। मेरे मेम्बरान और जो मेरे साथ लोग काम कर रहे हैं उनके तो हौसला अफजा थे, मगर ट्विटर पे जो पोल हुआ तो उसमें मुझे कोई अच्छे रिस्पॉन्सेज नज़र नहीं आए, और उसकी वजह सिलेक्शन ऑफ स्टॉक है। कल मैंने यही बताने की कोशिश की थी, और इस स्लाइड में जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 10,123 पॉइंट 12 मई के, अब ये जिम्मेदारी है आने वाले सेशन पे कि उसको जस्टिफाई करें। आज मार्केट ने पूरी कोशिश की है, आज मार्केट की एफर्ट बहुत अच्छी है, उसने पूरा दिन कोशिश की है कि नेगेटिव ना ट्रेड करे, नेगेटिव क्लोजिंग ना हो। हालांकि काफ़ी सारे स्टॉक नीचे भी गए, मगर कुछ स्टॉक इतने ज़्यादा ऊपर गए कि उन्होंने वो बैलेंस कायम रखा। तो अब वो कब तक रहता है, जैसे आज OGDC और PPL अपनी अटमोस्ट एफर्ट के साथ नज़र आए तो कल तो नहीं होंगे। जाहिर बात है, अगर आज लॉक पे खड़े थे वो, तो ज़रूरी तो नहीं है कल भी लॉक करें। तो अगर वो कल नहीं करेंगे तो जो स्टॉक प्रेशर में थे फिर क्या वो मार्केट का रुख अपनी जानिब ले लेंगे? तो इसीलिए मैंने कहा कि 10,123 12 मई के जो पॉइंट है, अब आने वाले जो सेशन है उसमें हमको इसको बैलेंस करना है और जस्टिफाई करना है। चलते हैं आज की रैप अप स्लाइड पे, आपके सामने है, और मैं उसी बात को दोहरा रहा हूँ कि एक्साइटेड होके, ओवर कॉन्फिडेंट होके गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। आज का वॉल्यूम देखें तो आपको शुरू में ही नज़र आएगा, मार्केट का आगाज़ हुआ और आपने देखा कि 2769 पॉइंट के गैप ओपनिंग के साथ मेरे दोनों दिए गए टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो गए, क्योंकि खुली ऐसी जगह पे, मगर वहाँ रुकी नहीं, ना दोबारा गई। तो जिन्होंने उस टारगेट, ख़रीद के टारगेट तक जाना था, उनको तो कोई मौका नहीं मिला। जिन्होंने माल रखा हुआ था और सेलिंग लगाई, उनको ज़रूर मौका मिला होगा, शायद सारे स्टॉक में ना मिला हो। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बावजूद एक्साइटिंग सेशन के और पिछले सेशन के 10,123 पॉइंट के, मार्केट रुक नहीं सकी 1,18,000 के ऊपर शुरू में। फिर अगर पहले ही 10 मिनट में लो भी बन गया, और वो लो भी एग्जैक्टली उसके करीब ही था जो ट्रिगर आपको बताया था एग्जॉस्शन का, 1,16,735 680, तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम चीज़ें नोट करने की हैं और टेक्निकली सिग्निफिकेंट होती हैं ये। और यहाँ पर ये भी बताऊँ कि मैं आप लोगों के लिए कुछ वीडियोस पे काम कर रहा हूँ, जिनको टेक्निकल की शुद्ध बुद्ध नहीं है वो उन वीडियोस को देखेंगे तो बहुत सी चीज़ों को समझेंगे और अपनी रोज़ाना के फ़ैसलों में आसानी होगी मार्केट को समझने में। तो इंशाल्लाह ताला वो वीडियोस मेरी कंप्लीट हो जाए तो फिर हम उसको अपलोड कर देंगे। तो आज बावजूद इसके कि वॉलेटाइल स्टार्ट था, सेंटिमेंट और ट्रेडर की एफर्ट अच्छी थी, ऑप्टिमिस्टिक रहे पूरा दिन, प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर हुई है, और ख़ास तौर पे सुबह तो सिर्फ माल फेंका गया है, मगर उसके बाद हमने कोशिश भी देखी कि मार्केट लो पे भी तो नहीं रुकी, वॉल्यूम भी बढ़े,
कल वॉल्यूम इंक्रीज़ हुए थे अच्छे खासे, मेरे ख्याल में 40-45% परसों से, और आज कल से 6% ज़्यादा है, तो वॉल्यूम ठीक है, 1278 पॉइंट का इजाफा भी हुआ। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ मार्केट वॉजंट बैड, बट हमको आने वाले सेशंस में बहुत एहतियात करनी पड़ेगी, ट्रिगर्स को समझना पड़ेगा। चलते हैं तकनीकी चार्ट के मुताबिक इम्कानात और हिकमत अमली। देखिए आज का सेशन जो है एक अटेम्प्ट थी, कोशिश थी कि कल के सेशन को ऑथेंटिकेट करे, वैलिडेट करे कि हाँ कल के अच्छा 10,123 पॉइंट पूरे मेरे हिसाब से, मतलब मुझे नहीं लगता कि वो जस्टिफाइड है। उसमें से कुछ पॉइंट अगर चले जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको याद हो 1,13,663 बहुत अहम लेवल था, तो उसके ऊपर तो हम सिक्योर ही हैं, मगर अब हम इतने ऊपर आ गए कि अब जो 1,16,000 वाले लेवल हैं वो हमारे लिए शॉर्ट टर्म बॉटम बने हुए, तो इम्प्रूव तो बहुत हुआ है। तो बावजूद इन कोशिशों के अभी तक डायरेक्शन अलाइन नहीं हुई, क्योंकि एक सेशन, मैं कई दफ़ा अपनी कॉल्स में लिख भी चुका हूँ कि वन सेशन कैन नॉट चेंज द डेस्टिनी, मतलब एक सेशन से किस्मत के फैसले नहीं हो सकते। टेक्स टाइम, कंसिस्टेंसी, फिर वॉल्यूम, डायरेक्शन, फिर कंसिस्टेंसी डायरेक्शन में, और उसके साथ वॉल्यूम का बढ़ना, वो ट्रेंड के मुस्तहकम होने की ज़मानत देता है। ये बात मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ। तो अब आगे देखें तो अगर बुल्स, अच्छा रेजिस्टेंसेस जो है करीब करीब भी हैं और अच्छी भी हैं, और मैं आपको ये बता दूं कि एक वर्ज ऑफ क्लिफ पे है मार्केट, मतलब मार्केट ऐसी जगह पे खड़ी है कि इसको डायरेक्शन लेनी चाहिए, और बुल्स की पोजीशन निस्बतन बेहतर है। और अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा भी परफॉर्म करती है तो नया हिस्टोरिक हाई बनने जा रहा है, प्रोवाइडेड के परफॉर्म करे, कंसिस्टेंसी, सस्टेनेबिलिटी हो। ये वॉलेटाइल मूव ना हो कि 2,000 पॉइंट ऊपर खुल गई, फिर 1,000 पॉइंट नीचे चली गई, फिर 500 पॉइंट प्लस बंद हो गई, तो ये कोई मज़ेदार बात नहीं है। ये तो कंसर्न होते हैं इस पे तो कि क्यों ऐसा हो रहा है, वॉलेटिलिटी कम क्यों नहीं हो रही। ओके, अगेन गोइंग बैक टू द पॉइंट, अब कल 1,18,897 के ऊपर मार्केट अच्छी है, और अगर मार्केट नीचे भी आए तो मुझे 1,18,422 से लेकर 1,17,935, यानी कि ये 450 पौने 500 पॉइंट जो है नेगेटिव के, या बल्कि इससे भी ज़्यादा बनते हैं अगर क्लोजिंग से लगाऊं, तो ये मुझे कुशन नज़र आता है कि इतना नीचे आने में कोई मसला नहीं होना, मार्केट बाउंस कर जाएगी, मगर बहरहाल वॉल्यूम कम होंगे, सेंटिमेंट वीक होंगे। बेहतर ये है कि 1,18,897 और 1,19,042 इसके ऊपर मार्केट ट्रेड करे। अगर तो करती है तो फिर इंशाल्लाह ताला हम मार्केट को ऊपर जाता हुआ देखेंगे, और हम हिस्टोरिक हाई भी देख सकते हैं। ठीक है जी, 1,20,238 का टारगेट आपको, ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट कल की कॉल में भी दिया गया था जो आज के लिए थी, अभी भी मैं समझता हूँ, बल्कि अब मुझे 1,19,705 पे ज़्यादा रेजिस्टेंस नज़र आ रही है। तो अगर मार्केट 1,19,000 के ऊपर ट्रेड करती है तो 1,19,700 कैन बी अ टारगेट, देन 1,20,238, और अगर उस तरफ मार्केट ने जाना शुरू कर दिया तो हिस्टोरिक हाई को रोकना मुश्किल है बीएट्स का। दूसरी तरफ अगर 1,17,935 के नीचे ट्रेड करती है तो यकीनी तौर पे ये थोड़ी सी परेशानी की बात होगी, सेंटिमेंट लेथार्जिक होंगे, परेशान कुन होंगे, एग्रेशन नहीं होगी मगर परेशान कुन तो होंगे। तो इस बात को मद्देनज़र रखिए, और फिर 1,16,400 365 के लेवल को मैंने अहम करार दिया है। ये तोड़ने से मार्केट में एग्रेशन आ सकती है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी कॉल आपको समझ भी आई होगी और इससे आप फ़ायदा भी हासिल करेंगे अल्लाह ने चाहा तो। अगर आपको पसंद आई तो कमेंट करके बताइएगा कि कॉल कितनी हेल्पफुल है, और अगर आपको मज़ीद कोई असिस्टेंस चाहिए तो 0345 619 0443। शुक्रिया।